हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि होती क्या है। इससे पहले आप लोगों ने संधि क्या है, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं संधि क्या होती है। संधि होती है हमारी वर्णों का मेल। जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिल रहे हो और उनमें विकार हो, वहाँ पर संधि होती है। जैसा कि नाम से पता है कि यह व्यंजन संधि है, यानी कि मिलने वाले दोनों वर्ण क्या होंगे, व्यंजन वर्ण होंगे। अर्थात जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में मेल हो, वहां पर कौन सी संधि बन जाएगी, व्यंजन संधि। तो कौन से वर्ण आपस में मिल रहे हैं, इससे डिसाइड होता है कि वो स्वर होगी या व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन में दोनों वर्ण व्यंजन हो सकते हैं या फिर कोई एक वर्ण तो व्यंजन जरूर होता है, वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। चलिए उदाहरण में देख लेते हैं। पहला उदाहरण है वागीश। इसके दो सार्थक खंड वाक और ईश। वाक पहला शब्द हो गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क और दूसरा शब्द ईश, इसका प्रथम वर्ण ई। संधि होती किसके बीच है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी कि वाक हो गया पहला शब्द, इसका अंतिम वर्ण क, दूसरा शब्द ईश, इसका प्रथम वर्ण ई। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, इनके बीच में होगी हमारी संधि। अब ये दोनों वर्ण हैं कौन से, क क्या है, क में हलंत लग गया यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है। जब व्यंजन में हलंत लग जाते हैं तो वो शुद्ध मूल व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण हो गया क और इसका मेल किससे हो रहा है, ई, स्वर के साथ। तो व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो रहा है, जिसमें ये दो वर्ण हो गए मिलने वाले, एक व्यंजन दूसरा स्वर। तो कम से कम एक व्यंजन वर्ण तो है, दो वर्ण जिसमें एक व्यंजन जरूर हो, तो वहां पर होती है हमारी व्यंजन संधि। तो वागीश में कौन सी संधि हो गई, व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, व्यंजन और स्वर के मेल से बन गई हमारी व्यंजन संधि। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला शब्द तत्, इसका अंतिम वर्ण त, दूसरा शब्द भव, इसका प्रथम वर्ण भा। जो दो वर्ण आपस में मिलेंगे वो ता और भा होंगे। तो ता क्या है, व्यंजन है, इसमें हलंत लगा हुआ है यानी शुद्ध हमारा व्यंजन है, ता हमारा शुद्ध व्यंजन हो गया। भा, भा हमारा व्यंजन है लेकिन भा हमारा आ स्वर के साथ है, तो इसमें वास्तव में जो वर्ण ता के साथ मेल में आएगा वो क्या होगा, इसका हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे भा हलंत के साथ, यानी अब हो गया हमारा मूल रूप से यह व्यंजन, और इसमें जो आ का स्वर था वो वर्ण विच्छेद कर दिया इसलिए निकल गया। अब ता और भा में ता व्यंजन का जो मेल है वो भा से हो रहा है, यानी कि दोनों हमारे क्या हो गए, ता और भा दोनों व्यंजन वर्ण हो गए। ता जो है इसका मेल भा से हो रहा है, तो हमारा दोनों व्यंजन वर्णों का मेल हो रहा है, तो दो व्यंजन वर्ण मिल गए, यहाँ पर क्या हो गया, व्यंजन संधि। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए विषम, वी का मेल सा से होगा। वास्तव में कौन से वर्ण मिलेंगे, जो वर्ण आपस में मिल रहे हैं उनका हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो वी का वर्ण विच्छेद क्या होगा, व, और इसमें स्वर हो गया ई। जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो पहले व्यंजन लिखते हैं बाद में स्वर लिखते हैं, तो वी हो गया व और ई में। अब दूसरा हो गया सा का कैसे होगा, स और इसके पीछे इसमें आ का स्वर। तो जो वर्ण आपस में मिलेंगे वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई मिल रहा है दूसरे शब्द के स से, तो ई हो गया हमारा मूल रूप में स्वर, और सा में लग गया हलंत, इसका स्वर आ निकल गया, ई का सा से मेल हो रहा है। ये दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है, ई हमारा स्वर है और सा हमारा क्या हो गया, हलंत लग गया यानी व्यंजन है। इन दो के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से यहाँ पर भी क्या हो गया, एक व्यंजन है, अतः व्यंजन संधि हो गई। दूसरे में दो व्यंजन थे, व्यंजन संधि हो गई। पहले एग्जाम्पल में हमारा व्यंजन था क और ई स्वर से मेल हो रहा था, यानी कि व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा था। तो इस प्रकार से हमने जाना कि व्यंजन संधि जहाँ पे दो व्यंजन वर्णों का मेल हो या कम से कम एक व्यंजन वर्ण तो अवश्य होना चाहिए, दोनों वर्णों में एक व्यंजन अवश्य होना चाहिए, या फिर दोनों ही व्यंजन वर्ण हो, वहां पर हमारी व्यंजन संधि होती है। परिभाषा में देख लेते हैं इसको। परिभाषा, जहां दो व्यंजन वर्णों का या स्वर का व्यंजन वर्ण से या व्यंजन का स्वर वर्ण से मेल हो तो इस मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
बच्चों, व्यंजन संधि समझने से पहले हमें व्यंजन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जो हमारे व्यंजन संधि में भाग लेते हैं। तो ये 33 व्यंजन किस तरीके से इनको किन वर्ग में रखा गया है, अगर ये वर्णमाला का चार्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे व्यंजन संधि के जो नियम होंगे वो व्यंजन के इन वर्णों पर ही होंगे, किस वर्ग का है, कौन सा वर्ण है, प्रथम है, द्वितीय वर्ण है। तो ये वर्ग और वर्ण ये सब बार-बार आएँगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस व्यंजन के वर्णमाला चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि 33 व्यंजन किस तरीके से हैं। इसमें से आपने देखा कि ये जो हमारे हैं स्पर्श व्यंजन, 33 व्यंजन में हमारे 25 जो होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर के क से लगा करके म तक। हमारे 25 टोटल स्पर्श व्यंजन हो गए। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है, इन्हें हम 5 वर्गों में बाँट देते हैं। पहला वर्ग, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये हो गया 5वां। ये देखिए हॉरिज़ॉन्टल जाना है, हॉरिज़ॉन्टल ये ऐसे। तो ये हमारे सारे जो हो गए वर्ग हो गए। पहला वर्ग कहलाता है क वर्ग। क वर्ग में हमारे जो 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5-5 हमारे क्या हैं? प्रत्येक वर्ग में हमारे 5-5 क, ख, ग, घ, अंग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण है। क्योंकि ये शुद्ध व्यंजन है इसलिए हलंत लगा के लिखे गए हैं। तो यहाँ से हम इधर की तरफ जाएंगे, क वर्ग के 5 वर्ण मिल गए। इसी तरह दूसरा वर्ग हमारा क्या, च वर्ग। च वर्ग में ऐसे जाएंगे हॉरिजॉन्टल, ये 5 वर्ण मिल गए। च वर्ग का पहला च खुद, फिर छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी तरीके से प वर्ग तक आएंगे। प्रत्येक वर्ग में हमारे 5-5 व्यंजन वर्ण आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इस क वर्ग में जो पहला वर्ण है वो खुद क है। अगर हम इसको वर्टिकली देखेंगे अब, तो कैसे देखेंगे, ये सारे क, च, ट, त, प, ये सारे हमारे प्रथम वर्ण हैं। क वर्ग का प्रथम क, च वर्ग का हमारा च, ट वर्ग का स्वयं ट और त वर्ग का त, प। वर्टिकली देखिए प्रथम वर्ण, ये सारे की सारे हमारे क्या हैं, वर्टिकली प्रथम वर्ण। अलग अलग वर्गों के हैं लेकिन प्रथम वर्ण है। ये हो गया द्वितीय वर्ण, ये ख, छ, ठ, भ, फ, ये सारे हमारे क्या हो गए, द्वितीय वर्ण। वर्टिकली आएंगे द्वितीय वर्ण, अलग अलग वर्गों के। ख क्या है, क वर्ग का द्वितीय वर्ण। छ क्या है, द्वितीय वर्ण में रखा गया है छ, च वर्ग का द्वितीय वर्ण। इसी तरीके से ठ द्वितीय वर्ण है ठ, ट वर्ग का द्वितीय वर्ण ठ। फिर भा भी हमारा किसमें है, द्वितीय वर्ण में भा है, और ये भा किस वर्ग का है, द्वितीय वर्ण ता वर्ग का भा। फा ये भी हमारा द्वितीय वर्ण है, द्वितीय वर्ण है और किसका है, पा वर्ग का। तो वर्टिकली आएंगे तो सारे के सारे द्वितीय वर्ण मिलेंगे द्वितीय वर्ण वाले वर्ग में। इसमें पहले में आएंगे तो वर्टिकली सारे प्रथम वर्ण हो जाएंगे। यहाँ वर्टिकली देखेंगे सारे तृतीय वर्ण लगे हुए हैं अलग अलग वर्गों की। जैसे जा, जा क्या है, तृतीय वर्ण है लेकिन चा वर्ग का। द तृतीय वर्ण में ही है लेकिन ता वर्ग का। तो वर्टिकली हमें अलग अलग वर्गों के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण मिल जाएंगे। और हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो का वर्ग के ही हमारे 5 वर्ण मिलेंगे। का वर्ग का का पहला हो गया, ग क्या हो गया, का वर्ग का तृतीय वर्ण, घ का वर्ग का ही चतुर्थ वर्ण और अंगा का वर्ग में ही आ रहा है पंचम वर्ण। अगर हम ढा कहते हैं तो क्या होगा, टा वर्ग का चतुर्थ वर्ण, दा कह दें ता वर्ग का तृतीय वर्ण। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम वर्ग और उसके वर्ण को देख लेते हैं। तो इस तरीके से का से मा तक, का से ये पांचों, हर एक में 5 हैं, टोटल हमारे 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। अब बारी आती है अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन क्या हो गए हमारे, य, र, ल, व, ये हमारे जो 4 हैं, ये 4 हमारे क्या हो गए, य, र, ल, व हमारे अंतःस्थ व्यंजन हो गए। तीनों तरीके के श और ह
ठीक है। तालव्य, मूर्धन, दंत तीनों तरीके के श और ह हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये भी संख्या में 4 है। 25, 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म, कुल मिला के 33 व्यंजन हो गए। इनका प्रयोग हम व्यंजन संधि में करेंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे व्यंजन संधि का पहला नियम। व्यंजन संधि का पहला नियम होता है प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना। प्रथम वर्ण क्या होते हैं आपको पता ही है। प्रथम वर्ण अलग अलग वर्गों के जो पहले वाले कॉलम में लिखे गए थे। ये देखिए, ये हो गए हमारे प्रथम वर्ण। क, च, ट, त, प। ये सारे किसमें? पहले वाले वर्टिकल कॉलम में देखिए, जितने पहले में लिखे गए वो सारे प्रथम वर्ण हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले में सारे सेकंड वर्ण लिखे गए हैं अलग अलग वर्गों के। क हमारा क्या हो गया? प्रथम वर्ण है। च भी है, च वर्ग का प्रथम वर्ण च है। वर्टिकली सारे प्रथम वर्ण हैं, वर्टिकली ये सारे सेकंड वर्ण हैं, वर्टिकली ये सारे थर्ड वर्ण हैं। तो प्रथम वर्ण की जब कहेंगे तो इसका मतलब हमको क, च, ट, त, प अलग अलग वर्गों के सारे प्रथम वर्ण, ये हमारे इनकी बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं जब प्रथम वर्ण का मेल नहीं, प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाना। यानी कि ये हो गया हमारा प्रथम वर्ण और ये हो गया हमारा तीसरा वर्ण। यहाँ पे ये सारे ग, ज, ड, द, ब, ये सारे हमारे ऊपर से नीचे तक सारे वर्ण तृतीय वर्ण कहलाते हैं। तो ये पहला नियम जो कह रहे हैं कि जो पहला वर्ण होगा यानी कि क अपने ही वर्ग में यानी कि का वर्ग में ही तीसरे में बदल जाएगा, यानी गा में बदल जाएगा। का किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। यह है पहला नियम कि प्रथम वर्ण यानी कि क से पा तक कोई भी वर्ण हो वह अपने ही वर्ग के यानी उसी वर्ग में हॉरिजॉन्टली तीसरे नंबर के वर्ण में बदल जाएगा। यानी कि चा वर्ग के ही तीसरे वर्ण जा में बदल जाएगा। ट प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग टा वर्ग के ही तीसरे वर्ण डा में बदल जाएगा। ता प्रथम वर्ण है और यह अपने ही ता वर्ग के तीसरे वर्ण दा में बदल जाएगा। और पा प्रथम वर्ण है और यह अपने ही वर्ग के पा वर्ग के ही तीसरे वर्ण बा में बदल जाएगा। यानी कि प्रथम वर्ण जो भी होगा क, च, ट, त, प, ये सारे के सारे प्रथम वर्ण हैं और प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के ही तीसरे में बदल जाएंगे। का तीसरे में अपने वर्ग में गा में। इसी तरीके से ये सारे वर्ण प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग में तीसरे में बदल गए, यानी कि प्रथम वर्ण, ये सारे प्रथम वर्ण हो गए हमारे और ये हो गए हमारे तृतीय वर्ण। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे प्रथम वर्ण और ये हो गए हमारे सारे नीचे की ओर तृतीय वर्ण। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल गया, चा अपने ही वर्ग में जा में बदल गया, टा अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण में बदल गया डा, और ता में पा बा में बदल जाता है। ये सारे वर्टिकली हमारे प्रथम वर्ण, ये वर्टिकली हमारे सारे तृतीय वर्ण है। ये होगा कब? प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में अपने वर्ग में कब बदलेगा? जब प्रथम वर्ण का मेल, प्रथम वर्ण में ये सारे वर्ण हमारे प्रथम वर्ण है, क, च, ट, त, प, ये सारे प्रथम वर्ण हो गए। जब इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए, यहां से यहां तक कोई भी प्रथम वर्ण का कोई भी एक वर्ण हो और उसका मेल किससे हो जाए? उसका मेल किससे हो जाए? स्वर से हो जाए। आ ई क्या है? स्वर है। या इसका मेल किससे हो जाए? तीसरे वर्ण से। तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब तीसरे वर्ण हो गए। या प्रथम वर्ण का मेल चौथे वर्ण में से किसी वर्ण से हो जाए, या प्रथम वर्ण में से कोई वर्ण हो और उसका मेल किससे हो जाए? अंतःस्थ व्यंजन से हो जाए। तो प्रथम वर्ण के जो वर्ण है इसमें से कोई एक वर्ण या तो स्वर से मेल करे, या तीसरे वर्ण से, या चौथे वर्ण में से, या अंतःस्थ व्यंजन में से उसका मेल हो, तब यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अब इसको एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं।
देखिए यहां पर क्या हो रहा है, षट धन आनन, इसमें अंतिम वर्ण जो है हमारा क्या है, टा है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है। तो किसका किससे मैच हो रहा है, यहां पर टा का मैच आ से हो रहा है, टा का मैच आ से हो रहा है। टा मिल रहा है, टा मिल रहा है हमारे आ से, इसका इससे मैच हो रहा है, मेल हो रहा है। तो जब टा का आ से मेल होगा, यानी पहला शब्द षट इसका अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द आनन इसका प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण के साथ मेल कर रहा है, तो यहाँ पे टा जो आया ये कौन से वर्ण का है, टा क्या है, टा वर्ग का पहला वर्ण खुद टा है, टा वर्ग का पहला वर्ण है, यानी कि ये प्रथम वर्ण है, और आ स्वर हो गया। अभी नियम में क्या पढ़ा था, प्रथम वर्ण, टा किस में आता है, प्रथम वर्ण में आता है, इसका मैच किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। तो जब टा का यानी प्रथम वर्ण में से कोई वर्ण हो उसका स्वर से मेल हो जाए तो क्या होता है, तो क्या होता है कि वह वर्ण जो होगा प्रथम वर्ण वह तीसरे वर्ण में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के, तो टा डा में बदल जाएगा। देखिए प्रथम वर्ण टा का स्वर से मेल हो रहा है, तो इस वाले संधि में टा किस में बदल जाता है, डा में बदल जाता है। टा वर्ग में तृतीय वर्ण क्या होता है, डा होता है, और ये एज इट इज आ जाता है पूरा की पूरा आ, बाकी के जो है कॉपी कर लेंगे इसी तरह, ठीक है। अब ये आ स्वर क्या होगा, इसको अपना स्वर दे देता है, तो क्या बन जाएगा, ये आधा जो हलंत है ये हट जाएगा और ये व्यंजन स्वर लेकर के स्वर के साथ स्वर की मात्रा ले लेता है, तो बन जाएगा श, हलंत हट गया, इस स्वर ने इसको अपनी मात्रा दे दी बड़े आ की, ड नन, षडानन, क्या बन गया, षडानन। यहाँ पर किसका मैच हुआ, प्रथम वर्ण, टा क्या था, प्रथम वर्ण, इसका स्वर से मेल हो गया। तो जब प्रथम वर्ण का कोई भी वर्ण आ जाए, यहाँ टा है प्रथम वर्ण, स्वर से मेल हो गया, तो टा बदल के आ जाएगा तृतीय वर्ण डा में, टा वर्ग का ही तृतीय वर्ण डा होगा, क्योंकि देखो टा वर्ग में क्या आएगा, ट ठ ड ढ ण, तो टा वर्ग में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, टा वर्ग का तीसरा क्या होता है, डा, तो ये टा बदल के डा में आ जाए। यहाँ पे भी हलंत लगा है, डा में भी हलंत लगेगा, ये इस चीज पर आपको ध्यान रखना, ये हलंत वाला है, हलंत वाले में बदलेगा। अब इसे अगर स्वर मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा, स्वर की मात्रा लगा लेगा, षडानन बन गया। तो हमने सीख लिया प्रथम वर्ण आ स्वर से मेल हो जाने पर अपने ही वर्ग के टा वर्ग के ही तीसरे डा में बदल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे टा का दा से मेल होगा, तो जो वर्ण भाग लेते हैं हम उनका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो टा का वर्ण विच्छेद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट ऑलरेडी शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है, हलंत लगा हुआ टा है यानी शुद्ध व्यंजन है। दा का दा में अब ये हो गया व्यंजन और इसमें हो गया अ, अब ये दो आपस में भाग लेंगे, टा और दा, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, तो जब प्रथम वर्ण का किसी, दा क्या हो गया तीसरा वर्ण, तीसरे वर्ण से मेल हो रहा है, अभी था स्वर से मेल, अब है प्रथम वर्ण का ही तृतीय वर्ण दा से मेल हो रहा है। जब प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में से किसी भी वर्ण से मेल होगा तो यह टा अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में, डा में बदल जाएगा। तो जो नहीं भाग ले रहे थे उनको कॉपी किया, टा बदल जाएगा हमारा डा में, हलंत वाला हलंत, और ये हो गया द और आ, बाकी क्या था सब कॉपी करके लिख देंगे। अब ये आ स्वर इस वाले व्यंजन को मिल जाएगा, तो श, ये हो गया ड, दा के साथ आ गया, तो ये हो गया हमारा ध, श और ना, दर्शन, क्या बन गया, दर्शन, षड दर्शन। अब इस वाले डा को स्वर नहीं मिला क्योंकि जो आ था इसने इसको स्वर दिया हुआ है, तो बन गया हमारा षड दर्शन। तत्भव,
मिलने वाले वर्ण अंतिम और प्रथम, जो भाग लेंगे उनका वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी स्वर और व्यंजन अलग करेंगे। यहाँ ऑलरेडी ता व्यंजन के साथ, व्यंजन रूप में ही है क्योंकि हलंत के साथ है। भा में व्यंजन भा और स्वर इसके पीछे, इसमें अ। ठीक है, अब वास्तव में ता का भा से मेल हो रहा है, यानी ता क्या हो गया, प्रथम वर्ण। ता किसमें आता है, प्रथम वर्ण। चलिए लिस्ट में एक बार दोबारा दिखा देते हैं, ता किसमें आता है। ये सारे की सारे वर्टिकली हमारे प्रथम वर्ण लिखे हुए हैं। ता हमारा प्रथम वर्ण है। जब इसका मैच किससे हो रहा है, ता का मैच किससे हो रहा है, इसमें भा से हो रहा है। भा क्या होता है, हमारा चौथा वर्ण। भा हमारे किसमें है, देखिए ता हमारा प्रथम वर्ण है, ता हमारा प्रथम वर्ण है, और भा कहाँ गया, भा ये है। भा हमारा कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। यानी कि ता का प्रथम वर्ण का चौथे वर्ण वाले किसी वर्ण से मेल हो। चौथे वर्ण में भा है, ता का मैच भा से हो रहा है, प्रथम वर्ण का चौथे वर्ण से मैच होगा या मेल होगा, तब यह प्रथम वर्ण ता अपने ही वर्ग के तीसरे यानी दा में बदल जाता है। चलिए क्या होगा अब यहाँ पर हमारा भा, भा हो गया चौथा वर्ण, तो ता अपने में किसमें बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। ता वर्ग का ता, था, द, ध, ना, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ता वर्ग का ही तीसरा क्या हो गया, ना है, ता वर्ग का ही तीसरा दा हो गया। यानी पहले से तीसरे में ता गया, दा मिल गया, ता बदल गया दा में। बाकी जो नहीं भाग ले रहे थे उनको कॉपी कर लिया, ये वाला ता यहाँ आ गया, ता ये भाग के साथ मेल करके बदल के दा हो गया, और ये एज इट इज नीचे आ गए भ और अ। इस मेल में सारा परिवर्तन ता में ही हो रहा है। ता तीसरे अपने ही वर्ग के तीसरे में, ता वर्ग में ही तीसरे नंबर पे दा है, बदल गया, बाकी कॉपी डाउन हो गए। इसने इसको स्वर दे दिया, तो क्या बन गया, त, द, ये भा, और इधर वाला जो था यहाँ कॉपी हो गया था, भा अ के साथ मिलके बन जाएगा बिना हलंत वाला भ, और वाह, शब्द बन गया तद्भव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है, मेल हुआ का वा से। इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या है, शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है। वे में इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो व्यंजन पहले लिखा जाएगा वो व, और इस पर मात्रा लगी हुई है छोटी ए की। जो भाग नहीं ले रहे वो ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। अब देखिए वास्तव में क और व का मेल होगा, दोनों व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन संधि तो है ही है। का क्या है, प्रथम वर्ण है, का हमारा प्रथम वर्ण है, और व क्या है, य, र, ल, व, ये चार वर्ण क्या थे, ये हमारे अंतःस्थ थे। क्या थे, अंतःस्थ व्यंजन थे। अंतःस्थ व्यंजन व है। तो जब प्रथम वर्ण का मैच किसी अंतःस्थ व्यंजन से होता है जिसमें व है, का मैच व से हो रहा है, यानी प्रथम वर्ण का अंतःस्थ व्यंजन से जब मेल होता है तब प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, गा में बदल जाएगा। का वर्ग का क, ख, ग, घ, अंगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, का किसमें बदल जाएगा, गा में। तो यहाँ पे का बदल के आ जाएगा हलंत वाला क हलंत वाले गा में। जो नहीं भाग लेते हैं वो ऐसे ही उतर के आएंगे, व और ए, व और ए और द। अब ये ए स्वर इसको मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, और बन के आ जाएगा ऋग्वेद। आदिगा, व ए वे और द। ऋग्वेद का में से आधी गा है ना, ये हलंत लगेगा, आधी गा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, रि, आधी गा, वे, द, ऋग्वेद। हलंत लगी गा को आधी गा कहते हैं, तो हमने इस हलंत वाली गा को आधी गा में लिख दिया ऋग्वेद।
आपको नियम अच्छे से हमें समझ में आ गया होगा कि जब प्रथम वर्ण का मेल स्वर से, तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से या अंतःस्थ व्यंजन से होता है, तो सारा की सारा परिवर्तन इस प्रथम वर्ण में हो जाता है और यह अपने ही वर्ग के किसमें बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। का बदल जाएगा गा में, चा बदल जाता है जा में, टा बदल जाएगा डा में, ता दा में, पा बा में, और हलंत वाला अपने में हलंत वाले में ही बदलता है। इस प्रकार से हमने स्वर संधि का पहला नियम समझ लिया कि प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है यदि प्रथम वर्ण का मेल स्वर से हो, तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण या किसी अंतःस्थ व्यंजन वर्ण से हो।